द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th इतिहास के उन क्वेश्चंस को हम शामिल कर रहे हैं जहां से 8 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये वीडियो फाइनल एग्ज़ाम के लिए अगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम को लेकर, यानी 8 नंबर और 3 नंबर वाले जो है सारे क्वेश्चन इस सिंगल वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं। या तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं पूछेगा या आपसे पूछेगा कि इराक की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस टाइप के जो है आपसे 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी चैप्टर से जो है इराक नगर की जो सभ्यता है, मंदिर सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी आपको कवर करके चलना है, अथवा में भी वो क्वेश्चन आ सकता है। तो मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक विशेषता हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इस तरह से। तो इसको आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। आप इसको नोट्स कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। चलिए इसी प्रकार से परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है। इस अवधि में रोम साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं। तो परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है और इस अवधि में रोम साम्राज्य में कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। तो परवर्ती पुराकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए शब्द प्रयोग रोम साम्राज्य के 4वीं से 7वीं शताब्दी के इतिहास के लिए किया जाता है और इसमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और आर्थिक जो है और धार्मिक प्रशासनिक बदलाव किए गए। धार्मिक क्या हुआ, तो 4वीं शताब्दी में सम्राट कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया और सोने का सिक्का चला जिसका नाम था सोलिडस, ठीक है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और ये धर्म भी बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुआ। प्रशासनिक परिवर्तन यहाँ आप देख सकते हैं आप, और सम्राट डायक्लोसियन के समय और क्या क्या परिवर्तन किया गया इन सभी के यहाँ पर दिया गया है। और कंस्टेंटाइन के समय क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि कंस्टेंटाइन ने के द्वारा दूसरी राजधानी किसको बनाया गया, तो कुस्तुनिया को दूसरी राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है तीसरी शताब्दी का संकट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तीसरी शताब्दी जो संकट है 3 नंबर में भी और 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आपको कवर करके चलना है। तीसरी शताब्दी का संकट क्या है, ठीक है। तो तीसरी शताब्दी के संकट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसे आपको कवर कर लेना पूरे क्वेश्चंस को। अगला है मंगोल किस क्षेत्र के निवासी थे, इस क्षेत्र का परिदृश्य कैसा था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मंगोल कबीलों की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अगला क्वेश्चन है चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारकों ने सहायता पहुंचाई। नहीं, चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों की सैनिक जो सफलताएं थी उनमें किन कारकों के सहयोग था और इन किन कारकों ने सहायता पहुंचाई। तो मस्ट डू क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चंगेज़ खान कौन था, वह मंगोलों का महानायक कैसे बना, ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है। चंगेज़ खान से संबंधित चंगेज़ खान कौन था, वो मंगोलों का महानायक कैसे बना। इस प्रकार से कि चंगेज़ खान जो है मंगोलों का महानायक कैसे बना, चंगेज़ खान ने किस प्रकार मंगोल जनजाति को संगठित या एकत्रित किया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं 8 नंबर वाले सेक्शन में, ठीक है। चलिए, चंगेज़ खान ने किस प्रकार से अपनी सेना को नया रूप दिया, किस प्रकार से अपनी सेना को संगठित किया। मस्ट डू क्वेश्चन है ये, मस्ट डू क्वेश्चन, इसको आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से मध्यकालीन यूरोप के समाज पर चर्च के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो मध्यकालीन यूरोप जो था उस पर उसके समाज पर चर्च का क्या महत्व होता थी, चर्च की क्या इंपॉर्टेंस थी, उस पर चर्चा की। 3 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 3 नंबर से सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन जो 8 नंबर में भी और 3 नंबर में आ सकता है। 8 नंबर वाले में भी और 3 नंबर वाले में भी सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे या सामंतवाद के पतन के क्या कारण हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चल लेना है। फिर आप देखिए 14वीं शताब्दी के आर्थिक संकट ने कृषकों में किस प्रकार सामाजिक संतोष को जन्म दिया, और 14वीं शताब्दी का क्या संकट है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये 14वीं शताब्दी का संकट, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा 14वीं शताब्दी का संकट। मौसम में परिवर्तन, गहन जुताई और जनसंख्या में वृद्धि, चांदी के उत्पादन में कमी, महामारियाँ
और बाद में उसका क्या परिणाम रहा, 14वीं शताब्दी के संकट का परिणाम क्या रहा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है प्रति सुधार आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रति सुधार आंदोलन क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर देखिए कोपरनिकस के सौरमंडलीय विचारों को आगे बढ़ाने में किस वैज्ञानिक का योगदान रहा, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला है 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में हुए धर्म सुधार यानी प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारणों की चर्चा कीजिए। तो धर्म सुधार आंदोलन क्या है, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन क्या है, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे आपको कवर करके एग्जाम के लिए चलना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर से। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, उन यूरोपीय देशों के नाम लिखे जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, ये भी 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने देश कौन कौन से हैं, तो ये हैं ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की अपनी ज़मीनों से बेदखली की समस्या की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, और ये 8 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसुओं की राह वाला जो है 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इस कंप्लीट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 8 नंबर 3 नंबर वाले, इसका PDF भी आप हमारे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 8 नंबर वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है पेपर में, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है गोल्ड रश क्या है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 3 और 8 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है, और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे के निर्माण, औद्योगिक विकास और खेती विस्तार में किस प्रकार सहायता पहुँचाई। तो ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो 8 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको पूरी तरीके से कवर करके चलना है। ठीक है, अगला है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या थी, और इसने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने में कैसे सहायता पहुंचाई। तो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको कवर करना है एग्जाम के लिहाज से। तो ये 8 नंबर के सेक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 8 नंबर वाले सेक्शन में। ठीक है, जापान पर तोकुगावा वंश के शोगुनों ने कब तक राज किया, जो है 3 नंबर में, और MCQ में इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब से कब तक शासन कांड किया। इसी प्रकार से चीनी तरबूजे का काटा जाना उक्ति की व्याख्या कीजिए, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चीनी तरबूजे का काटा जाना 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जापान में मेजी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार किया गया। तो मेजी शासन के अधीन जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार किया गया, ये जो है 8 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जाएगा, 8 नंबर वाले सेक्शन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेजी पुनर्स्थापना, मेजी शासन के अधीन जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया गया। तो ये चीज़ें आपको पूरी तरह से कवर करके चलनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है। अगला है कि मेजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है, और जापान के विकास पर इसके भावी परिणाम क्या थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर करके एग्जाम के लिए जानी है। चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कैसे हुई और उस क्रांति के चीन पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए, और चीन में 1949 की क्रांति कैसे हुई, चीन पर इसके क्या प्रभाव पड़े। इस सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चन को आपको कवर कर लेना है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने जिन भी क्वेश्चन को शामिल किया ये सभी यानी 1 शॉट है, यानी 8 नंबर और 3 नंबर जो क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। कैथेड्रल चर्च को छोड़कर वो भी क्वेश्चन हमने पहले भी कवर कर रखा था, इसलिए इसको हमने इसमें डाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं डॉक्टर सन्यास सेन क्या थे। डॉक्टर सन्यास सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक क्यों माना जाता है, और सन्यास सेन के 3 सिद्धांत। तो ये कंप्लीट जो है पैकेज है आपका 8 नंबर वाले क्वेश्चंस का और 3 नंबर वाले प्रश्न का।
तो ये सभी क्वेश्चन आपको कवर कर लेने, यानी 24 और 48 नंबर पूरे इस वीडियो से आपको आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।